दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें यहाँ पे क्वार्टर 4 की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हमारे सामने आ चुकी है जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है क्वार्टर 4 के दरमियान, जो क्या इशारा करी है, क्या ट्राइडेंट में एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है। वैसे स्टॉक काफ़ी समय से 40 रुपीज़ के आसपास स्ट्रगल कर रहा है और 70 की हाई ऑलरेडी बन चुकी है। अब क्या उस 70 को क्रॉस करके 3 डिजिट में जा सकता है स्टॉक, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। और ट्राइडेंट लिमिटेड क्या आने वाले इसमें एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न फिर से दे सकता है जैसा इसने कोविड काल के बाद दिया था। दूसरी तरफ अगर हम इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और यूपीआई ट्रांजैक्शन में काम करने वाली इंडिया की एक बड़ी कंपनी है। प्राइस इसकी बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय जिस तरह से कंपनी का कामकाज तेज़ी से बढ़ रहा है यह एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो यहाँ पे इन सारी अपडेट को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इन्फीबीम एवेन्यू में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ट्राइडेंट के कारोबार की बात कर ले तो क्लोजिंग कल 39.10 के आसपास थी, जहाँ पे 0.90% की तेज़ी देखने को मिली, यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में 450 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट थी, उसके बावजूद भी 1% की तेज़ी का मतलब ये है कि स्टॉक मजबूत है और इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 479% का शानदार रिटर्न दिया है, यानी जिसने भी 5 साल पहले निवेश किया होगा उसको इसमें मल्टी बैग रिटर्न मिला। और एक छोटा जो पेनी स्टॉक है ये कंपनी मिड कैप बन चुकी है। 3 ईयर के हिसाब से 178% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। पिछले एक साल की बात करें तो 24% का शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 14% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन पिछले एक महीने में देखें तो यहाँ पे 3% की तेज़ी बन चुकी है और वनडे के हिसाब से 0.65% की तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो इसका प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन जिसने भी 3 महीने पहले निवेश किया हो उसको इस समय लॉस हो रहा है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करने का वादा किया है। आने वाले 5 से 10 सालों में बहुत सारा निवेश करेगी सरकार, इसमें अपनी तरफ से बहुत सारा सपोर्ट करेगी जिससे जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की उसको बढ़ाया जा सके। तो देख लो कि सरकार का जो एक अंदाज़ा है कि करीब 95,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 4 to 6 ईयर में आ सकता है। और इसके लिए सरकार ने 2 स्कीमें लाई गई, जिसमें आप देखें तो प्रोडक्शन लिंक स्कीम है PLI और दूसरा है PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अप्रूवल पार्क, यानी PM मित्र पार्क, PM टेक्सटाइल पार्क और ये सरकार की PLI स्कीम। इन स्कीम के माध्यम से सरकार बहुत सारा पैसा लगाने जा रही है ताकि टेक्सटाइल सेक्टर अच्छा करे। एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसमें इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका हो या फिर पाकिस्तान, उसको पीछे छोड़ के तेज़ी से आगे बढ़े और इसके लिए सरकार की कोशिश जारी है। और ये इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे बड़े निवेश की संभावना बन रही है और ऐसे में ट्राइडेंट में ये अच्छा मौका है खरीदारी का। अब मार्च के क्वार्टर 4 के हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 73.19% के आसपास, जो कोई बदलाव नहीं हुआ है। कोई भी गिरवी शेयर नहीं है प्रमोटर का। यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि एफआई ने मार्च महीने में अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। 2.55% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 2.65% हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छा निवेश बढ़ा है एफआई का। यहाँ पे डीआई का थोड़ा सा निवेश कम हुआ है, 0.06% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 0.05% के आसपास आ गई है। और जनरल पब्लिक की बात है उनकी होल्डिंग भी घटी है, 24.20% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 24.11% के आसपास आ गई है। अब कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्त खरीदारी की है, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश एंट्री की है, जिसमें निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 3.37 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, यानी फ्रेश एंट्री है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 1.86 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 100% बढ़ी है इस बार। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 1.81 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी सबने फ्रेश एंट्री की है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 100% बढ़ी है। इसके अलावा एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने 0.75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें तो 0.42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और ये होल्डिंग भी 100% बढ़ी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड की बात करें तो 0.20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.86% होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 100% बढ़ी है।
इसके अलावा एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें तो 1.12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 100% उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 100% बढ़ी है। इसके अलावा बंधन निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स पर ने यहाँ पे 0.08 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 100% बढ़ी है। यानी बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है, जो इशारा है कि आने वाले समय ट्राइडेंट कमाल कर सकता है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए ट्राइडेंट में निवेश करना चाहिए। जिस तरह से बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इस समय अपना निवेश बढ़ा रहे, ये वाकई में काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, आने वाले समय इस स्टॉक की प्राइस को बढ़ा सकता है। अब Q4 भी आने वाला है, बेहतर रहने की उम्मीद है और फिर एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। अब चलते हम इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ, तो 34.60 पर क्लोजिंग थी, 0.73% की तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक अब देख दो कि ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, फिर से यहाँ से तेज़ी से दौड़ने को तैयार हो चुका है। गिरते बाजार में इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। वैसे पिछले 5 सालों में इसने 166% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 62% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 146% की तेज़ी बनी है और 3 मंथ के हिसाब से 31% स्टॉक दौड़ा है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 6% की यहाँ पे गिरावट हुई है। तो कुल मिला के देखें तो इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और अब करेक्ट भी हो चुका है 6% ऊपर के लेवल से, जल्दी फिर एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। अब जो सबसे बड़ी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितनी कंपनियां हैं उनके शेयरों की प्राइस में शानदार तेज़ी की संभावना बन रही है। तो जैसे कि ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत तेज़ी से काम कर रही है, चाहे इंडिया में हो या फिर यूएस के मार्केट में हो, कंपनी अपना कारोबार तेज़ी से बढ़ा रही है। इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना है। एआई से संबंधित जो शेयर है वो बड़ा मल्टीबैगर बन सकते हैं और ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। इसके अलावा देख सकते हो कि जो इसका दूसरा बिजनेस है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन का। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन में यूएस को बहुत पीछे पछाड़ के इंडिया ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर का कहना है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। आप देखते हो हमारे इंडिया में पिछले पर मंथ जो देखें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन वो 120 करोड़ के आसपास हो रहे हैं, जबकि यूएस में मात्र 40 करोड़ के आसपास ही यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं और वो भी पर ईयर। यानी एक तरफ तो 120 करोड़ का हर महीने ट्रांजैक्शन हो रहा है इंडिया में, जबकि 40 करोड़ का पूरे साल का यूएस का। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि बहुत आगे है इंडिया इस मामले में यूपीआई ट्रांजैक्शन में, और इसलिए इस कंपनी का जो दोनों बिजनेस है इसको बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। ऐसे में छोटे से स्पेनिश स्टॉक में आपको निवेश जरूर करना चाहिए। अब मार्च के हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी आ चुकी है, तो देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 7.38 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। आईसीआईसी प्रू S&P BSE 500 ETF ने यहाँ पे 0.06 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 5.72% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने 0.03 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 7.45% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा HDFC S&P BSE 500 इंडेक्स ने 0.02 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 8.47% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। कुल मिला के देख लो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। तो चाहे ट्राइडेंट हो या फिर इन्फीबीम एवेन्यू, दोनों में म्यूचुअल फंड ने मार्च क्वार्टर के दौरान बहुत सारा निवेश किया है। जबकि आप देखो कि मिड कैप में सेबी की तरफ से कहा गया था कि थोड़ा सा रुझान कम करे, इसमें निवेश घटाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दोनों ही स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड का निवेश बढ़ा है, जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय ये कमाल कर सकते हैं। ये दोनों अपने अपने सेक्टर के एक तरह से मजबूत लीडर कंपनियां हैं। ट्राइडेंट की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर का तो बिजनेस कंपनी का है ही, लेकिन साथ में कंपनी केमिकल डिवीजन और पेपर डिवीजन का काम करती है और वो भी बिजनेस बहुत ही अच्छे कंपनी के, जो लगातार ग्रो कर रहे। कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है, ऐसे में ये स्टॉक कमाल कर सकता है। और इन्फीबीम एवेन्यू के तो दोनों नए जमाने के बिजनेस है, चाहे यूपीआई ट्रांजेक्शन हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस हो, इस शेयर की प्राइस को काफ़ी ऊपर लेके जा सकते हैं। यानी आने वाले समय निकट भविष्य में 4 डिजिट में स्टॉक जा सकता है। ऐसे में निवेश आपको जरूर करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।